तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का आपका एग्जाम जो है सोशल साइंस का, ठीक है। आपका जो आज का सोशल साइंस का एग्जाम था वो अच्छा गया होगा, ठीक है। तो जिनका भी सोशल साइंस का जो सेट सी है उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम मिलवा रहे हैं। तो आप फटाफट से मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत, ठीक है। तो चलिए बाबू, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है बाबू। क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण हो जाएगा। अब देखिए बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर है कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या देती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि दीर्घकालीन, ठीक है। दीर्घकालीन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी के आधार पर, यानी कि शैक्षिक आधार स्तर पर स्वास्थ्य समिति स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे बाबू 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेगनर नक्स ने दी बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योजना आयोग के आधार पर, ठीक है। अब देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1919 ईस्वी में, ठीक है। अब देखेंगे बाबू हम आगे, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है और बाढ़ भी है। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है। तो ठीक है, आप 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका का जो एचडीआई रैंक है वो भारत से अच्छा है। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे बाबू। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनवर होती जा रही है। तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि लेटेराइट मृदा जो है इसकी मात्रा अधिक होने से यानी कि अनवर्दर होती जा रही है। अब देखेंगे बाबू 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर है कि रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में जो है रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। अब देखते हैं बाबू 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओडिशा राज्य में। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे बाबू। 12 नंबर है कि कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिगबोई। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 बाबू। देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कांडला बंदरगाह का नाम जो है वो दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो नोएडा में है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 17 नंबर है कि निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, पंचायती राज में भी है, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 18 नंबर है कि निम्न में किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सैनिक तानाशाही के जन संघर्ष में। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि पंजाब राज्य का है। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो इसको हो जाएगा महापौर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। तो 21 नंबर है कि सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका हो जाएगा लोकतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14वीं लोकसभा का। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1970 के दशक से ये प्रारंभ हो गया जन आक्रोश का। ठीक है, अब देखते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत से है बाबू, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 25 नंबर है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की सबसे लंबाई कम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वर्णपुर में, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बाबू कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में। राजस्थान राज्य में जो है इंदिरा गांधी नहर स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर है कि निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिगबोई जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर है कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केरल राज्य में। ठीक है, केरल में। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 12 क्षेत्रों को मान्यता दी गई। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि आलू किस प्रकार की फसल है? तो हो जाएगा आपका रबी फसल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 32 नंबर है कि कोर्नकॉन रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक को ये जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पूंजी बाजार से संबंधित है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर है कि निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की व्यवस्था नहीं है? निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर, यानी कि डी हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता जो है वो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 40 में इसको स्थान दिया गया है। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका हो जाएगा 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन बाबू कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 वार्ड हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर के बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तदलीय संगठन
सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल में जो है सप्तदलीय गठबंधन बनाया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 39 नंबर है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो बाबू अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ए और बी दोनों दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 46 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सन 2008 ईस्वी में लोकतंत्र की स्थापना हुई नेपाल में। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि इलवट बिल कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 1843 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन के शासन काल में जो है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित हुआ। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कि पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो बाबू स्टालिन ने। स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेगरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 13 दिन आगे चलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि 1853 से 54 की क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के मतलब कि देश से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो फ्रांस जो है विश्व का पहला समाजवादी शासन केंद्र स्थापित करने वाला देश है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ईरानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो बाबू तुर्की के समर्थन में मिस्र देश था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, यह कथन किसका है? तो मार्टिन लूथर किंग का ये जो है कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि एसबीआई सबसे पुराना बैंक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 51 का 50 का। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में। अब देखिए बाबू 52 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो देखिए बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 54 नंबर क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मोपला विद्रोह जो है वो केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अब देखेंगे 55 नंबर है कि किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? तो बाबू जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसी विरोध स्वरूप के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को त्याग दिया। अब देखते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन है कि मास्टर दा किनका उपनाम था? तो ये जो नाम था सूर्य सेन का, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 57 नंबर है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है ओडिशा राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन जो है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध
किसके अधीन है? तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेल के अधीन। 58 का बी। अब देखते हैं हम 59 नंबर क्वेश्चन कि नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन की प्रसिद्ध है लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। अभ्रक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू। 60 नंबर है कि भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के बाबू सहयोग से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 का। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो देखिए उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण अप्रैल 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर है कि मीरात उल अखबार किसने शुरू किया? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा राम मोहन राय ने। 62 का ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर है कि निम्न में से किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। अब देखिए बाबू 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 1954 का जिनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो बाबू जो फ्रांस था वो इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन कि भुज भुज किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 65 का। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कि ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो देखिए इसमें बाबू आपको लावा भी निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है, गैस भी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 66 का, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखिए 68 नंबर है किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो इसका हो जाएगा रासायनिक आपदा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68 का। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर है कि निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? तो बाबू देखिए एनडीपी में भी होता है, जीडीपी भी होता है और एनएनपी में भी होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो इसका डी होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर है कि ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए धारणीय विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू जो पीसी महालनोबिस थे। ऑप्शन नंबर ए वो भी इसके अध्यक्ष थे। किसके? तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष, ठीक है, पीसी महालनोबिस। अब देखिए बाबू 72 नंबर क्वेश्चन कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर जो सी है अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, यानी कि ट्रैक्टर भी होगा, उपकरण भी होगा, मशीन भी होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 74 नंबर है कि कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए 74 का राइट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 75 नंबर है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यह कथन है कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो पाएगा, संभव नहीं। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो संचार जो है वो आर्थिक आधारभूत संरचना है, ठीक है, आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की कितनी है? तो बाबू 164 है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा 77 का राइट आंसर होगा। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 78 नंबर है कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो अब जब आप राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 78 का।
अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो इसकी जो समय सीमा है वो 2 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 79 का। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या क्या है? तो इसकी जो संख्या है 12 है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा 80 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का जो आपका सेट बाबू सी था उसका हमने 80 आपको ऑब्जेक्टिव करवाया। जितना आपका सही होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, और ऐसे ही सेट मिलाने के लिए और अन्य किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।